हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है, तो संडे तो सभी का स्पेशल होता है। वैसे ही मेरी फैमिली के लिए भी संडे बहुत स्पेशल होता है। छुट्टी होती है, थोड़ा लेट उठते हैं, थोड़ा लेज़ी मोड में भी रहते हैं। तो फिलहाल घर के सारे काम निपट चुके हैं और कपड़े वगैरह भी सब मैंने धो दिए थे, सुखा दिए थे। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। अभी बस मैं शावर लेके आई हूँ और अब थोड़ी देर खड़ी होंगी धूप में, क्योंकि इस टाइम पे ना नहाने के बाद हल्की हल्की जब ठंड पड़ रही होती है तो धूप में खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, और अगर मैं सन ड्राई ना करूँ तो मुझे ज़ुकाम हो जाता है। तो बस हल्का सा मैंने अपने बालों को सुखा लिया था धूप में खड़े होके, और फिर मैं तुरंत आ गई थी किचन में। और अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि संडे को जब सबकी छुट्टी होती है तो चाय का सिलसिला मेरे घर में चलता ही रहता है। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे को भी ना चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चाय बनने रख दी है। साथ में ये जो साग मैंने उस दिन काटा था ना, इसको मैंने रात में प्रेशर कुक करके 4 से 5 सीटी लगा के ना इसी तरीके से बाहर छोड़ दिया था। इसके ऊपर की विसिल हटा दी थी। और अभी देखिए ये साग अच्छे से गल चुका है। तो अब इसको मैं आज बनाऊंगी। तो इसको है ना इस तरीके से मैंने मैशर से घोट लिया है। आपके पास वो मथनी हो जो लकड़ी वाली होती है ना, तो उससे भी आप घोट सकते हो, लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो इस तरीके से मैंने इसको घोट लिया है। और अभी मैं इसको गैस पे चढ़ा दूंगी और थोड़ी देर और पकने दूंगी, क्योंकि साग जितना ज़्यादा पकता है ना उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस इसको पकने दूंगी और साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है और थोड़े बहुत किचन के काम है वो भी करती रहूंगी, और साथ में साग के तड़के की भी तैयारी करके रख दूंगी। तो यहाँ जब तक चाय वगैरह बन रही थी तब तक मैंने सोचा तड़के की भी तैयारी करके रख देती हूँ। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया है, खूब सारा लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है, टमाटर लिया है, अदरक लिया है, और इन सब चीज़ों से हम लगाएंगे साग में बढ़िया सा तड़का। साथ साथ बिस्किट वगैरह आए थे, मक्के का आटा मंगवाया था, क्योंकि साग के साथ मक्के की रोटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस बिस्किट वगैरह आए थे, उसके बॉक्स में उसको रिफिल कर दूंगी। और चाय मेरी बन चुकी है, फिर आराम से बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ बनती है ना घर में, जैसे कढ़ी हो गई, साग हो गया, तो फिर मम्मी की याद बहुत आती है, क्योंकि मोस्टली घरों में ना ये सब काम मम्मियों के होते थे। और इन सब चीज़ों का स्वाद जो मम्मी के हाथ का होता है ना, वो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो वो स्वाद नहीं आ पाता, पता नहीं क्यों। फिलहाल चाय पी के मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं तड़का लगाऊंगी साग में, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल में जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बारीक बारीक मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था वो डाल दिया है, और इसे अच्छे से मैंने भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और फिर जब प्याज भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो ये सारी ही चीज़ें डाल के अच्छे से हमें भूनना है, और इसमें घर के जो भी बेसिक मसाले आप यूज़ करते हैं वो सब आप डाल दीजिए। जैसे कि नमक डाला है मैंने, साथ में डाल देते हैं धनिया, सौंफ, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च। मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। फिर आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो जो तीखी वाली होती है, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भुनने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ये मसाला अच्छे से भुन के रेडी हो जाएगा, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, तो इसमें हमने जो साग अच्छे से पका लिया उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको फिर से 10 से 15 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो बढ़िया सा साग इस तरीके से बन के रेडी होता है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में इसमें मैंने डाल दिया है बटर, क्योंकि ये सब चीज़ें ना घी मक्खन के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो ज़्यादा कम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मुझे जितना लगा उतना मैंने डाल दिया है। और अब इसे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूंगी और बढ़िया सा साग हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और तब तक मैं लगा लूंगी मक्की का आटा। तो मक्के की ना देखिए मुझे रोटी बनानी आती नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ ना वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना भी सकते हो अगर आपको नहीं आता है, मेरी तरह बिल्कुल बनाना नहीं जानते हो मक्के की रोटी। तो बस मैंने मक्के का आटा लिया है, थोड़ा थोड़ा इसमें ना गर्म पानी डाल के इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और जब तक इसमें अच्छे से लम्प, मतलब अच्छे से ये इकट्ठा नहीं हो जाता ना आटा, तब तक कि हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ढीला आटा हमने नहीं करना है। तो बस इस तरीके से जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना आटे की, एक तरीके से बंधने लगेगा, तो इसे हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये आटा है ना अच्छे से बाइंड हो जाए, अच्छे से एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो बस इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद देखिए बढ़िया सा है ना ये आटा मेरा लग के तैयार हो गया है। और इसको मैं एक बार और अच्छे से मान लूंगी, अच्छे से इसको हमने ना कर लेना है आटे को। और देखिए बढ़िया सा आटा बन के रेडी है।
तो मेरे को फिर से बता रही हूँ, मुझे मक्के की रोटी हाथ-वाथ से बनानी नहीं आती। मैं अपना जो स्टाइल से बनाती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप अगर बिल्कुल ही इमैच्योर हो, आप नहीं जानते हो मक्के की रोटी बनाना मेरी तरह, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। मैंने एक पॉली बैग लिया है, जो प्लेन वाला पॉली बैग आता है ना, उसपे दोनों साइड मैंने लगा लिया है तेल। इस तरीके से लोई बना के मैं रख देती हूँ, और फिर एक प्लेट लेती हूँ, उससे इसको प्रेस कर देती हूँ, और फिर हाथ से ना थोड़ा-थोड़ा इसको फ्लैट कर लेती हूँ, अच्छी सी जैसे कि पतली सी रोटी हो जाए। और बस इसको फिर हमने ऊपर वाले साइड को हटा देना है, और इस रोटी को अपने हाथ पे लेके तुरंत हम डाल देंगे इसे तवे पे। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनके रेडी होती है, बिल्कुल बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े मज़े से ये रोटियां बन जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको मक्के की रोटी नहीं बनानी आती है लेकिन आप बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। तो बढ़िया सी ये देखिए रोटियां मेरी बन रही हैं। अब इसको हम पलट लेंगे और फिर उसके बाद इसे गैस पे सेक लेंगे जब तक कि ये करारी ना हो जाए, क्योंकि ये सब जो ज्वारी की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, मक्के की रोटी होती है, ये सब करारी होती है ना, तो ही अच्छा लगता है। चूल्हे पे तो इनका खैर स्वाद ही अलग आता था, मेरी नानी के यहाँ बनती थी, लेकिन अब जब गैस पे बनती है तो जितना क्रिस्प हो सकता है उतना आप कर लीजिए। हाँ, बस जले नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से बढ़िया सी मक्के की रोटी आपकी बनके रेडी हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैंने मक्के की रोटी बढ़िया सी बना के तैयार कर ली थी, और उसके बाद लंच सबको कर दिया था सर्व। तो आज का लंच तो मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद आया। वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना मक्का की रोटी सरसों का साग बहुत अच्छा लगता है, और देखिए बिल्कुल पंजाबी थाली आज मैंने लगा के तैयार की है, जिसमें है सरसों का साग, साथ में मक्के की रोटी, साथ में है मूली और थोड़ा सा गुड़, और बहुत ही स्वाद बना था आज का खाना। संडे का मज़ा आ गया था बिल्कुल। बच्चों ने भी बड़े मन से खाया, सियाटिया तो खैर सो गई थी, लेकिन स्वाविक ने भी बहुत मन से खाया, और यहाँ पे सबको बहुत मज़ा आया खा के। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको नहीं बनानी आती है मक्के की रोटी तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो बस हस्बैंड और स्वाविक को खाना दे दिया था, उसके बाद अपने लिए भी तैयार कर ली थी मक्के की रोटी, और फिर खुद भी बैठ के लंच एंजॉय किया। तो जब भी इस टाइप का खाना बनता है ना, तो बचपन की याद आ जाती है। हमारे यहाँ इस तरीके का खाना है ना, नानी के यहाँ मोस्टली बनता था ठंडों में, क्योंकि नानी के यहाँ सरकारी क्वार्टर था, आंगन में चूल्हा लगा हुआ था, तो मामी बढ़िया से गाजर का हलवा कभी बनाती थी, कभी साग बन रहा है, कभी इस टाइप की रोटियां बन रही हैं, और हम सब बच्चे, मौसी के, हम मामा के बच्चे सब छुट्टियों में इकट्ठा होते थे, दिन भर आंगन में खेलते थे, और दिन भर ये सब खाना पीना हमारा चलता रहता था। 90s के किड ने जो बचपन एंजॉय किया है ना, वो आजकल के बच्चे एंजॉय कर ही नहीं रहे हैं, जो हम लोगों ने अपना टाइम निकाला है। फिलहाल लंच करके हम सब सो गए थे, शाम को उठे हैं, शाम की चाय मैं बना रही हूँ, और साथ में है ना बहुत सारा सामान मैंने मंगा लिया है, क्योंकि कल से फिर से वही दिनचर्या चालू हो जाएगी स्कूल ऑफिस की। तो मुझे संडे को ना मोस्टली जो फ्रिज होता है उसे रीस्टॉक करना पड़ता है वेजीज से और फ्रूट से, जिससे कि पूरा हफ्ता मेरा स्मूथली निकल सके। तो यहाँ पे बच्चे भी आके साथ साथ खेल रहे थे, साथ साथ मैं सामान भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और आज ये पिज़्ज़ा बेस भी मैंने मंगवाया है, क्योंकि स्वाविक की डिमांड थी कि मम्मी आज है ना पिज़्ज़ा बनाओ, क्योंकि दिन में उन्होंने मेरे मन का खाना खाया था, जो कि था बिल्कुल देसी खाना, और अब उन्हें चाहिए था थोड़ा सा विदेशी टच उनके मन का। तो आज का संडे हमारा थोड़ा सा देसी थोड़ा सा विदेशी वे में निकला है। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, स्वाविक भी आ रहा था, कभी सिया आती है, कभी टिया आती है, बच्चे आके ना मेरे साथ ऐसी बातें करते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो बस जल्दी से ये सारे फ्रूट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सबकी जो भी जगह है वहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद चाय पियेंगे और फिर बढ़िया सा पिज़्ज़ा बना के रेडी करेंगे। अगर आप संडे को ही सारी प्लानिंग कर लेते हो ना अपने पूरे वीक की, तो आपका आने वाला पूरा वीक है ना बहुत ही सॉर्टेड निकलता है। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है, मैं संडे को पूरी लिस्ट पहले बना लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे बनानी है, टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, डिनर में, लंच में। तो मेरे को है ना एक आइडिया हो जाता है, फिर उसी हिसाब से मैं सारी वेजीज वगैरह मंगवा लेती हूँ। बाकी जो स्नैक्स वगैरह खत्म हो गए होते हैं, दालें वगैरह खत्म हो गई होती हैं, वो सब भी मैं मंगवा लेती हूँ। मैं कोई भी चीज़ें ना ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी मंगवाती हूँ, जब खत्म होती है तब मंगवाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादातर है ना ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, दुकानों वगैरह से जाके नहीं लेती हूँ, तो मेरा मोस्टली सामान ऑनलाइन ही आता है। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। पिज़्ज़ा
बेस पे मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस, साथ में लगा दिया है थोड़ा सा मेयोनीज़। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। और वेजीज़ में मैंने कट किया है टमाटो, साथ में रेड और येलो कैप्सिकम और पनीर है, प्याज है, ग्रीन कैप्सिकम है, कॉर्न्स को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। बस इस पे मैंने डाल दिया है पिज़्ज़ा चीज़, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, उसके ऊपर सारी वेजीज़ रख देंगे। फिर एक और लेयर हम चीज़ की डालेंगे और उसके ऊपर हमने डाल देना है ऑरिगेनो, साथ में चिली फ्लेक्स और उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। और बढ़िया सा पिज़्ज़ा ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसे तवे पे भी सेक सकते हो, अवन पे भी सेक सकते हो, लेकिन मैंने इसे एयर फ्रायर में बनाया था। एयर फ्रायर में हर चीज़ बनने में टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो बस सारा चीज़ वगैरह सब जो भी मेरे को लगाना था इस पर मैंने सब लगा दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को स्प्रिंकल करके मैं एयर फ्रायर में इसे रख दूंगी और ये 10 मिनट में बन के एकदम रेडी हो जाएगा। तो बाहर जाने से अच्छा ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि घर पे बना लो और घर पे खा लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाहर कैसी क्या चीज़ मिल रही है हमें पता तो होता नहीं है, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा अवॉइड भी नहीं करते हैं, कभी-कभी तो बच्चों को ले जाना बनता ही है। तो बस जी, मैंने पिज़्ज़ा बनने के लिए रख दिया एयर फ्रायर में और देखिए बढ़िया सा पिज़्ज़ा एकदम बन के हो गया है रेडी। इसे निकाल लिया है मैंने इस पे चॉपिंग बोर्ड पे। इसके मैं स्लाइसेस कट कर दूँगी और फिर इसे सर्व कर दूँगी। तो बस सारे स्लाइसेस मैंने कट कर दिए हैं, एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था और फिर जाके स्वाविक और हस्बैंड को सर्व कर दिया था। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना था। आप भी इस तरीके से बनाओ ना, बहुत अच्छा लगता है। मेयोनीज़ और बस पिज़्ज़ा सॉस लगाना होता है, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो सब ने फटाफट से इसे ख़त्म भी कर दिया था। मेरे लिए इन्होंने पहले वाले पिज़्ज़ा में ना सिर्फ एक स्लाइस बचाया था, सब खा गए थे ये लोग। तो फिर मैं जल्दी से दूसरा वाला भी पिज़्ज़ा बनाने के लिए रख के आई और हम लोगों ने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। तो संडे का मतलब ही यही होता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आप कहीं बाहर जाओ या ना जाओ, लेकिन जो भी मोमेंट्स हैं आपके घर में ही भले क्यों ना हो, उन्हें मेमोरेबल बना लो। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जो भी बच्चों का मन हो, जो भी हस्बैंड का मन हो, कभी-कभी जो मेरा मन हो वो मैं बनाऊं और खिलाऊं और खूब मज़े से हम संडे अपना निकालते हैं। बहुत मस्ती करते हैं, नीचे भी ग्राउंड में भी जाते हैं बच्चों के साथ। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि फिर बच्चों को संभालना पड़ता है ना, तो कैमरा कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं दूसरा पिज़्ज़ा भी बना के ले आई हूँ। अब आराम से मैं अपना भी पिज़्ज़ा एंजॉय करूँगी और हस्बैंड और स्वाविक भी एंजॉय करेंगे। सबको बहुत मज़े आए आज के संडे में। आई होप आप लोगों को भी ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम तो अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का संडे का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आज के दिन का एंड कर रहे हैं हम ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ। तो अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।